नमस्कार साथियों, मैं प्रेरणा मेहरोत्रा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ग्रीट ज़िंदगी पर। और मैंने बहुत टाइम पहले अपने फाइब्रॉइड की जर्नी, प्रेगनेंसी की जर्नी शेयर करी थी और बहुत लोगों ने कमेंट करा और मुझसे पूछा कि मैंने क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करी थी जिससे वो नेचुरली मैं उसके साथ फाइट कर पाई और नेचुरली उसको हील कर पाई। तो आज इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि मैं आज आपको वो सारी स्ट्रैटेजीज़ खुल के बताऊं जो मैंने अप्लाई करी और जिससे मैंने अपनी प्रॉब्लम को नेचुरली क्योर किया। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ आई एम प्रैक्टिसिंग रेकी फ्रॉम 2013 और ट्रस्ट मी फ्रेंड, इसके इतने मेरेकुलस रिजल्ट हैं एंड आई हैव अ डीप ग्रैटिट्यूड टू ऑल माई गुरुज। उन्होंने मुझे इतने अच्छे तरीके से टीच किया और मुझे बताया। बेसिकली हमारी बॉडी में 26 पॉइंट्स होते हैं और उसमें हम रेकी करते हैं, हील करते हैं। पहले 26 पॉइंट्स पे ज़्यादा जोर दिया जाता था, लेकिन विद टाइम हम 7 चक्रास, जो हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, हम उनको हील करते हैं क्योंकि हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट हमारे एनर्जी सेंटर्स से जुड़े हुए होते हैं। तो अगर हम अपने चक्रास को हील करते हैं तो हमारी बॉडी में अगर कोई हमें फिजिकल प्रॉब्लम है, कोई मेंटल प्रॉब्लम है, कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, तो रेकी की मदद से हम अपनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को हील कर सकते हैं। और ये मेरे जीवन में ट्राई एंड टेस्टेड है। आज अगर मैं ज़िंदा हूँ तो उसमें रेकी का बहुत बड़ा हाथ है। तो आई हैव अ डीप ग्रैटिट्यूड टू ऑल माई गुरुज, ऑल माई स्पिरिचुअल फ्रेंड्स, दोज हु हैव हेल्प्ड मी, और जिनकी वजह से आज मैंने अपनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को नेचुरली हील किया। सिंस रेकी के बारे में हम लोग ऐसे वीडियो पे खुल के डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि इसका एक प्रोसीजर होता है। आपको अपने गुरु से दीक्षा लेनी होती है, फिर वो आपको सिंबल्स देते हैं जो हमें अपनी बॉडी पे, अपने चक्रास पे ड्रॉ करने होते हैं और विद टाइम हम इसके मिरेकुलस रिजल्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब मैंने भी रेकी में अपना मास्टर्स कर लिया है। तो नाउ ऑल्सो आई एम टीचिंग लेवल 1 एंड लेवल 2 ऑफ रेकी। So if you are interested, you can comment and I'm there to help you. रेकी को अगर मैं कम शब्दों में बयां करूं तो मैं बस यही कहूंगी कि रेकी एक विश्व ऊर्जा है जो हमें मेंटली, फिजिकली और इमोशनली हील करती है। ट्रस्ट मी फ्रेंड, आपके बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स, आप अगर कहीं रिलेशनशिप में अटक रहे हैं, अगर आपके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम है या आपके पास कुछ ऐसी बीमारी हो गई है जिसका डॉक्टर्स के पास भी इलाज नहीं है, क्योंकि मेरे केस में मुझे बोला था कि ये नेचुरली कंसीव करने में इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, तो रेकी की हेल्प से मैं आज अपना एक्चुअल प्रूफ, अपना रिजल्ट आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर चुकी हूँ और इससे ज़्यादा मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। इस विश्व ऊर्जा के बारे में ही और जानने के लिए मैंने 2015 में निचिरेन बुद्धिज़्म एनकाउंटर की और जिसमें बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन है कि लॉ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट कैसे काम करता है। और अगर आप भी इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो भारत सोका गकाई इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस सूत्रा को सेल्फलेसली प्रोपोगेट कर रही है। आप उससे ज़रूर जुड़ें। और इसमें हम लोग एक मंत्रा चैंट करते हैं, नम में हो रहेंगे क्यों। तो नम मीन्स नमस्ते, मैं नम कर रही हूँ। म्यो मिस्टिक लॉ, अद्भुत शक्ति, सकारात्मक शक्ति जो मेरे भीतर ही है। हो इज अ मैनिफेस्टेशन, उस शक्ति का मैनिफेस्टेशन, वो शक्ति उजागर हो रही है। रेंगे इसी क्षण उजागर हो रही है। क्यों? मेरी तो उजागर हो रही है, मेरे एनवायरनमेंट की भी उजागर हो रही है। तो मेरी दोनों प्रेगनेंसी जर्नी में मैंने अखंड सुबह शाम इस मंत्र को चैंट किया है और मैंने इसके रिजल्ट अपनी लाइफ में देखे हैं। इस प्रैक्टिस में 3 पिलर होते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट इज़ फेथ, आपका विश्वास होना चाहिए। नमे हो रहेंगे क्यों पे आप प्रैक्टिस करेंगे, इसको चैंट करने की प्रैक्टिस करेंगे। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर इज स्टडी।
आप कोई भी चीज़ अगर अपने जीवन में आप न्यूली उसको अडेप्ट करते हो तो आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप अपनी किताबें खुद पढ़ें, आप खुद उसे समझने का प्रयास करें कि ये क्या कह रहा है, और फिर उसको अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करें। ये जो सूत्रा है ये बुद्धा ने दी है, तो इसमें कुछ बातें बहुत गहरी हैं जो केवल कहने से नहीं, अनुभव करने से ही समझ में आती हैं। चाहे मैं ये वीडियो 1 घंटा 2 घंटा मैं नॉन स्टॉप भी बोल दूँ, तब भी अपने अनुभवों को मैं कुछ मिनट की वीडियो में नहीं उतार सकती। तो अगर जब आप वो मेडिटेशन हो चाहे चैंटिंग हो, जब आप वो खुद प्रैक्टिस करते हो, जब आपके खुद एक्सपीरियंस आते हैं, तब आपको समझ में आता है कि नेचुरल हीलिंग इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे कैसे होती है। तो एक्सपेरिमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि मेडिटेशन करने से हमारे बॉडी में या चैंटिंग करने से हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो मेडिसिन खाने से भी नहीं होते हैं। तो ये इतना, क्योंकि ये मिस्टिक लॉ है, तो सीरियसली ये मिस्टिकली ही काम करता है और मेरे साथ तो काम किया है। और अगर आप भी इसको डिलीजेंटली प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके साथ भी ज़रूर काम करेगा। सो थर्ड पॉइंट इज़, अब मुझे रेकी और नेचुरल बुद्धिज़्म की नॉलेज तो आ गई थी मेरे पास, तो मैं ये सोच रही थी कि मुझे इनफर्टिलिटी से कैसे डील करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, तो इनफर्टिलिटी का रिलेशन होता है हमारे सेक्रल चक्रा से, या मैं यूँ कहूँ हिंदी में इसको स्वादिष्ठान चक्रा कहते हैं। तो इस चक्रा को अगर हम नेचुरली बैलेंस करना चाहते हैं तो हमें अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना चाहिए, अपना पैशन परस्यू करना चाहिए। इसलिए मैंने कॉर्पोरेट से ब्रेक लिया और मैंने अपना डांस स्कूल शुरू करा, क्योंकि मुझे कथक डांस बेहद पसंद है और मुझे पोइट्री करना बहुत पसंद है। तो मैंने अपने पैशन को जिया, मैं खुश रही। और क्योंकि अगर हम कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें, चाहे हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करें या हम चैंटिंग प्रैक्टिस करें, तो वो एक बर्डन नहीं होना चाहिए, स्पिरिचुअल बर्डन नहीं होना चाहिए हमारे ऊपर कि हमें ये करना है। और ट्रस्ट मी फ्रेंड, जब से मैंने ये चैंटिंग शुरू करी या मैंने मेडिटेशन शुरू करा, तो मैंने ये अखंड किया, मैंने इसे कभी भी टूटने नहीं दिया। क्योंकि ये सारी जो शक्तियाँ होती हैं ये ऐसी होती हैं कि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो ये आपके साथ होती हैं, उसके बाद फिर वही नेगेटिविटी आपके अंदर फिर से वापस आ जाती है। तो जैसे हम अपने घर की डस्टिंग करते हैं, हमने सुबह करी, शाम तक धूल फिर से आ जाती है। तो इसलिए हमें जो है हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है, आप कोई भी करें, मैंने आपको ये वीडियो बना रही हूँ, मैं बार बार ये कहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं, मेरा एम ये नहीं है ये वीडियो बनाने का कि आप भी मेडिटेशन करें या आप भी चैंटिंग करें। आप जो भी अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तहे दिल से करें और उसे खुशी खुशी करें, और ऐसा सोच के करें कि आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। सो फोर्थ पॉइंट इज डाइट। तो मैंने अपना कस्टमाइज डाइट प्लान लिया था अपनी डाइटिशियन से, और मैंने अपनी दोनों प्रेगनेंसी में मतलब 95% मैं बोलूँगी कि मैंने हेल्दी ही खाया और होममेड कुक फूड ही खाया। और रेकी में भी हम लोग ये पढ़ते हैं कि हमारे साथ जो चक्रास होते हैं उसके डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो मैंने अपनी डाइट में डिफरेंट कलर्स ऐड करे और इस इमोशन के साथ, इस ग्रैटिट्यूड के साथ उस खाने को खाया कि इसे खा के मेरे जो सारे चक्रा हैं वो बैलेंस हो चुके हैं, मेरी बॉडी पूरी कंप्लीटली हील हो चुकी है। और खाना मैं खुद ही बनाती थी, तो उसमें भी मेरे भाव थे। और मैं वीकली एक फास्ट भी रखती थी मंडे को, और मैं 3 घंटा 20 मिनट नाम्य हो रहेंगे क्यों चैंट करती थी उस पर्टिकुलर दिन, और कथा पढ़ती थी जो लोटस सूत्रा में आपको मिल जाएगी, वो है बोधिसत्वा परसीवर ऑफ वर्ड साउंड। तो उनकी तो पूरा दिन मैं फास्ट रखती थी और एक समय मैं बस फ्रूट्स खाती थी, क्योंकि जब हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं तो वो नेचुरली हील होने में बहुत मदद मिलती है।
और कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं डाइट में जो मेरी डाइटिशियन ने मुझे बताए थे कि जैसे हमें कभी भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को एक साथ कंज्यूम नहीं करना चाहिए, इन दोनों के बीच में एक गैप होना चाहिए। अगर आप फ्रूट्स ले रहे हो तो उसके थोड़े टाइम बाद आप खाना लें। और भी उन्होंने बताया था जैसे कि खाने के साथ हमें पानी नहीं लेना चाहिए, पानी हमें हमेशा बैठ के पीना चाहिए। चाय का टाइम एक अलग होना चाहिए, चाय को हमें नाश्ते के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, सुबह उठते ही हमें गर्म पानी लेना चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें थी। अगर आप अपना डाइट प्लान लेते हैं तो आपकी डाइटिशियन आपको ये सब कुछ गाइड कर देंगी। लेकिन मैं बस ये बोलूँगी कि आप जो भी फॉलो करें उसे तहे दिल से फॉलो करें, सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए फॉलो ना करें। आप उसको ऐसे फॉलो करें कि ये फॉलो करके आपका काम बन ही जाएगा, तो चीज़ें आपको चेंज होती हुई ज़रूर नज़र आएंगी। सो लास्ट पॉइंट इज़ माई होम्योपैथी ट्रीटमेंट। तो हम रेकी में ये पढ़ते हैं कि सिंस वी आर प्रैक्टिसिंग सम हीलिंग टेक्निक्स, तो आप अपने आप को अज्यूम ना करें कि दैट यू आर बिकम अ डॉक्टर, नो। सो बेसिकली जो रेकी हो गई या चैंटिंग होती है, ये आपको इमोशनली, आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करती है, ठीक है, कि आपकी सोचने की पावर इतनी अच्छी हो जाती है कि चीज़ें ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो जाती है। लाइक डॉक्टर अगर बोले कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, तो रेकी आपकी कैसे हेल्प करेगी, आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप ये डिटर्मिन कर लोगे कि नहीं ये नेचुरली होगा। तो ऐसी ही आपको एक्शंस तो लेने ही पड़ेंगे, आपको डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। एटलीस्ट आपको ये तो चेक करना पड़ेगा कि फाइब्रॉइड का साइज कितना हुआ है। आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो या चैंटिंग कर रहे हो, उससे वो कहाँ पे, उसकी पोजीशन अभी कहाँ पे, ठीक है। सो एक्शंस के लिए मैंने अखंड, जब तक मैंने कंसीव नहीं करा, मैंने होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लिया। और आयुर्वेदिक में भी मैं आई यूज़ टू कंज्यूम अशोका रिस्ट और दशमूला रिस्ट, वो भी फर्टिलिटी के लिए अच्छी होती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने अपनी इस जर्नी को सहजता से स्वीकारा। शायद जिसने जो भी कहा, कि डॉक्टर ने कहा कि वो नेचुरली नहीं कंसीव करेगी, जब पंडित को पत्री दिखाई तो उन्होंने कहा इसके गर्भ में राहु बैठा है, तो मैंने उसे सहजता से स्वीकारा और मैंने इस सिचुएशन में भी ग्रैटिट्यूड देना नहीं छोड़ा। क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे रेकी से समझ में आई, चैंटिंग से समझ में आई, और शायद इसलिए ही क्योंकि मैं टूटी नहीं, अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी मैं टूटी नहीं, इसलिए आज मैं 2 बार नेचुरली मैंने कंसीव करा और अपने दोनों बच्चों को मैं नेचुरली इस दुनिया में लेकर आई। अंत में मैं आप सभी से बस ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरी जर्नी से इंस्पायर होके मेडिटेशन, रेकी, चैंटिंग या कुछ भी ऐसा अडेप्ट करते हैं अपनी लाइफ में, या आप रिग्रेस कोई डाइट प्लान फॉलो करते हैं या होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेते हैं, तो प्लीज़ आप उसको ना इमोशनली जिएगा। आपके इमोशंस होने चाहिए जैसे कि आपको वो चीज़ मिल चुकी है, आपको वो विजुअलाइज करना है कि जैसे आपकी विक्ट्री आ चुकी है, और आपको बिलीव करना है, और बिलीव के साथ आपको एक्शन लेने बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी ना जादू नहीं होता है, ना तो रेकी की दुनिया में जादू होता है, ना चैंटिंग की दुनिया में जादू होता है। क्योंकि बुद्धा से मैंने बस यही सीखा है, द ग्रेट लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जो कहता है आप जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। इसलिए आप अपने एक्शंस, अपने कर्मा को ठीक रखें और विपरीत परिस्थितियों में भी टूटे ना, आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।